I was like making out with her. And I was the one who initiated the kiss. Hi guys, this is Akira, and oh my god, I am saying this after so freaking long. And I know आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होगे because I've been missing in action on YouTube since more than a month now. And trust me, life इतनी tough चल रही है. Like I have been in constant stress, anxiety, panic attacks. Anxiety की वजह से मुझे उल्टियाँ हो रही है, मुझे खाने का मन नहीं कर रहा. देर इज़ टू मच हैपनिंग एंड उसी वजह से आई वॉज नॉट बींग एबल टू पोस्ट. मतलब आप समझ ही सकते हो कि अगर इतनी सारी चीज़ें मुझे हो रही हैं तो कितना टफ चल रहा होगा मेरा टाइम. बट आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू वट्स हैपनिंग इन माई लाइफ बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मैं अपने दुखों की नुमाइश करूँ आपके आगे. बिकॉज आई डोंट वॉन्ट दिस टू बी अ सैपी वीडियो. इतने दिन बाद अगर मैं पोस्ट कर रही हूँ उसमें भी मैं अगर दुखी बातें करूँगी तो दैट्स नॉट राइट. एंड वैसे भी मेरा काम है आपको खुश रखना, सो दैट्स जस्ट व्हाट आई वांट टू डू. और आप लोग कॉन्स्टेंटली मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सब जगह कमेंट्स कर करके बोल रहे थे कि आप मुझे मिस कर रहे हो. एंड दैट वाज सो हार्ट ब्रेकिंग बिकॉज जितना आप मुझे मिस कर रहे थे ना, उससे कई ज़्यादा गुना मैं आपको मिस कर रही थी. बिकॉज ट्रस्ट मी, आप लोगों के साथ एंगेज करना इज़ माई मोस्ट फेवरेट थिंग टू डू एवर. और मेरी लाइफ में इतनी चीज़ें गलत चल रही है अभी, लेकिन द ओनली गुड थिंग इन माई लाइफ राइट नाउ इज़ यू गाइज. ट्रस्ट मी, मैं ये अच्छा दिखने के लिए नहीं बोल रही, ना मैं आपको बहलाने के लिए बोल रही हूँ. आई जेन्यूनली लाइक लव यू गाइज और मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी आपको. बट क्या करें यार, लाइफ हैपेंस एंड उस वजह से मैं नहीं आ पा रही थी यहाँ पे. बट पता है, कई बार ऐसा होता है कि मैं गायब हो जाती हूँ तो यूट्यूब पे अपडेट नहीं दे पाती कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है. बट मैं इंस्टाग्राम पे दे देती हूँ अपडेट्स. सो अगर आपने मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं किया ना तो आप एक बार कर लो, बिकॉज़ वहाँ पे ना अपडेट्स देना ईजी भी है, तो मैं देती रहती हूँ. एंड अब तो मेरी यही कोशिश होगी कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ. आप लोग मुझे ब्लेसिंग्स देना कि मैं अब कंसिस्टेंट रह पाऊँ और आपको एंटरटेन कर पाऊँ. आई जस्ट वांट टू बी हियर फॉर यू गाइज़ मतलब गाइज़, आप सोचो मेरी लाइफ इतनी फक्ड अप हो गई है कि मुझे ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मेरे 10K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं. ना मैं वो चीज़ रियलाइज़ कर पाई, ना मैं उस चीज़ को एक्नॉलेज कर पाई, जबकि ये मेरा सपना हुआ करता था. लाइक आई थिंक कोई भी क्रिएटर के लिए 10K का मार्क जो होता है, इट इज़ वेरी अमेजिंग. मतलब वो ऐसा मार्क है जो हर कोई टच करना चाहता है जल्दी से, बिकॉज़ उसके बाद ऐसा लगता है कि हाँ, हम कुछ हैं. मतलब व्हेन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट, आई only wanted to do it because I had a lot to share with the world. That's all I wanted to do. I just wanted to be seen and heard. मतलब monetary ये सब चीज़ें कोई मेरे दिमाग में थी नहीं. I genuinely just wanted to be seen. एंड आप लोग इतने प्यारे हो, आप लोगों ने मुझे वो दिया. मतलब वो सपोर्ट, वो बैकिंग. कोई मुझे कुछ गलत बोलता है तो आप कमेंट्स में उससे लड़ने लगते हो. आप मुझे मैसेज करके बताते हो कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ आपके लिए, मेरे वीडियोस से आपको होप मिलती है, आपको स्ट्रेंथ मिलती है. आप ये सारी चीज़ें मुझे बताते हो. यू गाइज आर सो वोकल अबाउट वॉट यू फील अबाउट मी. एंड दैट इज़ सो प्रेशियस टू मी बिकॉज आई नेवर हैड दैट. आई नेवर हैड दैट. ये बस मेरे लिए एक सपना था कि मुझे कोई सपोर्ट करे. आई वॉन्ट समवन टू बैक मी अप एंड यू गाइज डू दैट फॉर मी. टचवुड, आई एम सो टचवुड, आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट. मैंने ये पहले भी बोला है, मैं अभी भी बोलूँगी दैट आई हैव बिन ब्लेस्ड विथ द काइंडेस्ट सब्सक्राइबर्स एवर. मतलब मुझे ये उम्मीद नहीं रही थी ज़िंदगी में कि अच्छे लोग भी होते हैं. बट आप लोगों को देख के मुझे समझ आ गया है कि नहीं नहीं, अच्छे लोग भी होते हैं ना. आप लोगों ने मेरे अंदर वो होप जगाई है एंड दैट इज़ सो प्रेशियस. एंड आप लोगों को ये क्रिंजी लग सकता है, ये कॉर्नी लग सकता है, कैसा भी लग सकता है, बट आई ट्रूली मीन एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग. Also, guys, let me just be grateful for the fact that we are a family of 10K subscribers now. Thank you so much for subscribing. May God bless you with everything that you desire and more. And जो लोग मुझे देखते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मेरे वीडियोस देखने के लिए. बट प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब भी कर लो, बिकॉज आप में से 79% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है. एंड इट्स फ्री. एंड अगर आपको पसंद है जेन्युइनली मेरा कंटेंट, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू मी. व्हेन यू आर अ क्रिएटर, बहुत इजी होता है खुद की जर्नी को दूसरों की जर्नी से कंपेयर करना. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सब्सक्राइबर काउंट्स को, एवरीथिंग
उस चीज़ को दूसरे क्रिएटर से कंपेयर करते रहते हैं। मतलब मान लो उनके 10 के सब्सक्राइबर्स हो गए, तो वो ऐसे सोचेंगे कि यार पर उसके तो 50 के हैं, उसके तो 100 के हैं। सो दे स्टे इन दैट कॉन्स्टेंट कंपैरिजन मोड। बट यू नो द थिंग इज़ कि ये जो सब्सक्राइबर काउंट है, it is not just a number. These are real people. There are real people sitting behind those numbers. They are laughing with you, they are crying with you, they are trying to understand you, they are trying to engage with you, and that is so precious. Like 10k people know me, 10k people adore me, 10k people love me enough that they have subscribed to my channel. My god, this is just so precious to me. Trust me, I'm sending you so much love and blessings because you guys truly changed my perspective about life, and I'm just super grateful to have you. Also guys, I know I've been rambling since so long, बहुत ज़्यादा मैंने intro लंबा कर दिया, but I just wanted to appreciate you and I just wanted to acknowledge how cute you guys are. सो मैं बोलती रहूँगी आज बहुत ज़्यादा बिकॉज़ मैं काफ़ी टाइम बाद बोल रही हूँ। एंड आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे ऐसे कह रहे थे कि दीदी आप है ना, अगर बिज़ी भी हो, अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं भी है, जो भी चल रहा है लाइफ में, प्लीज़ जस्ट यूट्यूब पे आके आप यैप करो, आपको जो बोलना है बोलो, वी जस्ट वांट टू लिसन टू यू। देयर वाज दिस गर्ल, शी वाज सो स्वीट, शी इज़ लाइक कि मैं आपके वीडियो सुन के सोती हूँ, आई लव स्लीपिंग टू योर वॉइस, सो प्लीज़ आप कुछ भी डालो बट डालो। एंड आई वॉज सो लाइक आई ऑलमोस्ट क्राइड वो मैसेज देख के। सो आई वॉज लाइक कि आज मैं इतने टाइम बाद पोस्ट कर रही हूँ तो आई जस्ट वॉन्ट टू यैप। सो गाइज़, इस वीडियो में ना मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी यूट्यूब जर्नी थोड़ी सी आपके साथ शेयर करूँ। एक छोटा सा स्टोरी टाइम है यूट्यूब रिलेटेड, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड ऑल्सो अ स्मॉल मिनी व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो देयर इज़ सो मच फॉर मी टू शेयर इन दिस वीडियो। सो गाइज, लेट्स गेट इनटू द स्टोरी टाइम फर्स्ट जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि यूट्यूब मेरी लाइफ में कैसे आया और कब आया। तो आई थिंक यूट्यूब मेरी लाइफ में आया था 2016 में। उससे पहले मेरे पास इंटरनेट वगैरह उतना अच्छा कुछ खास था नहीं। इनफैक्ट स्कूल के टाइम पे मैं क्या करती थी, मेरे पास एक बहुत घटिया सा फ़ोन हुआ करता था। उस पे ना मुझे व्हाट्सएप पे बात करने में मेरे दोस्तों से, स्कूल वालों से बहुत मज़ा आता था क्योंकि तब मेरी लाइफ में नया-नया व्हाट्सएप आया था। तो हम लोगों के लिए वो बहुत एक नई चीज़ थी। तो हम लोग ग्रुप पे बातें करते रहते थे स्कूल की एंड ऑल, तो बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आता था व्हाट्सएप चलाने में। तो उस टाइम पे ना मैं 13 रुपए वाला रिलायंस का डेटा पैक डलवाती थी। उसमें ना 100 एमबी आपको मिलती है। इमेजिन 100 एमबी आज के ज़माने में कुछ नहीं है, ठीक है? 100 एमबी उसमें मिलती थी 13 रुपए में, और 3 दिन का समय मिलता था आपको उसको ख़त्म करने के लिए। मतलब वो 3 दिन तक चलता था बेसिकली। तो वो बस पैक मैं कभी-कभी डलवाती थी अपने दोस्तों से बात करने के लिए, एंड दैट इज़ द इंटरनेट एक्सपोज़र दैट आई हैड। तो उस टाइम पे तो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था स्कूल टाइम पे कि कुछ यूट्यूब भी होता है, कुछ नहीं। आई विश मुझे उस टाइम पे यूट्यूब के बारे में पता होता, आई थिंक मेरी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती। बट व्हाटएवर, तो उस टाइम पे मतलब 2016 से पहले मेरे पास उतना कुछ इंटरनेट हुआ नहीं करता था। अब गाइज़ मैं आपको बताती हूँ कि मेरी लाइफ में यूट्यूब कैसे आया, कब आया, प्रॉपर मैं आपको बताती हूँ कि इंटरनेट से कैसे मैं इंट्रोड्यूस हुई। तो मेरे घर के नीचे एक आंटी रहती हैं और मेरे घर के सामने एक लड़का रहता है, लेट्स कॉल हिम छोटू, ठीक है? तो छोटू हमारे घर के सामने रहता है और छोटू उन आंटी के यहाँ, नीचे वाली आंटी के यहाँ बहुत जाया करता था, बार-बार जाता था वो क्योंकि उनकी छोटी बच्ची थी, उसके साथ छोटू बहुत खेला करता था, ठीक है? तो छोटू क्योंकि बार-बार उनके घर जाता था ना, तो उनके वाईफ़ाई का पासवर्ड उसने पता कर लिया था कैसे तो भी करके, आई डोंट नो हाउ, ठीक है? अब क्या हुआ कि छोटू एक दिन मेरे भाई के साथ खेल रहा था। तो छोटू ने मेरे भाई को बताया कि ये जो आंटी है ना, इनके वाईफ़ाई का पासवर्ड ये है और मैं तो इनका वाईफ़ाई चलाता हूँ। तो मेरे भाई को भी लगा कि वाह यार, ये चलाता है तो मैं क्यों ना चलाऊँ? तो मेरा भाई चलाने लगा, वो गेम्स-वेम्स डाउनलोड करता था बड़ी-बड़ी उससे। अब उसने मुझे बताया तो मैंने सोचा चलो मैं भी कुछ करती हूँ। तो ऐसे करके वो जो चोरी किया हुआ इंटरनेट आता था ना, उससे मैं यूट्यूब चलाती थी। अब प्रॉब्लम क्या थी कि वो जो आंटी के घर से वाईफ़ाई का सिग्नल हमारे घर पे प्रॉपर्ली नहीं आता था। पर हमारे जो घर का गेट था ना, वहाँ पे अच्छे से इंटरनेट आता था, उनका सिग्नल अच्छे से आता था। मतलब कि हमारे घर की चौखट पे प्रॉपर्ली जो है वाईफ़ाई चलता था। तो मैं और मेरा भाई पूरा दिन हमारे घर की चौखट पे ही बैठे रहने लगे।
तो हमारे फ्लैट वालों ने नोटिस किया कि ये दोनों अपने घर की चौखट पे ऐसे क्यों बैठे रहते हैं गेट खुला रख के। और उनको ज़्यादा शक इसीलिए भी हुआ क्योंकि अदरवाइज मैं और मेरा भाई ज़्यादा घर से निकलते नहीं है, मतलब हम बहुत ज़्यादा होम बॉडी हैं। तो सारे फ्लैट वालों को अजीब लग रहा था कि ये बाहर कैसे निकलने लगे और ऐसे चौखट पे बैठे रहते हैं। तो अजीब तो सबको लग रहा था, और सबके साथ साथ वो जो नीचे रहती थी आंटी, उनको भी बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था कि क्या गड़बड़ चल रही है। फिर उन आंटी ने नोटिस किया धीरे धीरे कि उनके वाईफाई की स्पीड बहुत कम आ रही है। ठीक है, तो फिर वो समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। फिर एक बार क्या हुआ कि वो आंटी ना ऊपर आ रही थी हमारे घर के सामने वाले घर पे, छोटू के घर पे जाने के लिए। तो वो जैसे ही ऊपर आई ना, मैं चौखट पे बैठ के वाईफाई चला रही थी उनका। तो जैसे मैंने उनको देखा मैं घबरा गई और मैं ना अंदर चली गई और गेट बंद कर दिया। तो आई थिंक उस टाइम पे वो जो आंटी थी उनके मन में उस चीज की पुष्टि हो गई कि भाई ये ही मेरा इंटरनेट चोरी कर रहे हैं। अब क्या हुआ भाई, उस टाइम तो मैं घर में आ गई, मेरी धड़कन बढ़ गई, धक 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 धक, एंड आई न्यू कि ये इतनी इविल है कि शी विल नॉट लेट दिस गो। तो मैं डर तो गई थी, मैंने घर वालों को भी बता दिया था कि ऐसा ऐसा है और मुझे तो लग रहा है कि ये पक्का आ ही जाएगी हमारे घर पे लड़ने। और ऐसा ही हुआ। मतलब 1-2 घंटे तक तो वो शांत रही, कुछ नहीं बोली। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने पति को लेकर के ऊपर आई और उन्होंने पूरे फ्लैट वालों को सबको आवाज दे दे के बाहर बुलाया। मेरे भी घर वालों को बाहर बुलाया, मुझे बुलाया, मेरे भाई को बुलाया, और उन्होंने सबके सामने हमको जलील करा। और मेरा भाई तो छोटा था, ठीक है, तो उसको ज़्यादा कुछ बोला नहीं उन्होंने, बट मुझे बहुत ज़्यादा सुनाया एंड बहुत बुरा बुरा बोला। शी इज़ लाइक के कमीनी, भिखारन, अगर तुझे वाईफाई का इतना ही शौक था तो मुझसे मांग लेती, मैं तेरी हेल्प कर देती। एंड आई एम लाइक, अगर तू इतनी अच्छी होती कि तू हेल्प कर देती तो तू इतने लोगों के सामने मेरा तमाशा ना बनाती। तो उस टाइम तो मैं कुछ भी नहीं बोली, मेरी आंखों से टप 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 आंसू निकले जा रहे थे। एंड मैं ये भी नहीं बोल पाई कि भाई छोटू ने हमें पासवर्ड दिया है, हमने नहीं पता किया, उसने हमें दिया तो हमें पता चला। बट मैंने उसको भी मतलब एक्सपोज नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं सुनती गई। एंड आई वॉज एक्सट्रीमली हर्ट क्योंकि देखो मेरी गलती तो मैं समझती हूँ कि मेरी गलती थी, बट अगर मैं उन आंटी की जगह पे होती ना, मैं कभी भी एक बच्चे को ऐसे जलील ना करती सबके बीच में। बिकॉज किसी को शौक नहीं है इंटरनेट चुराने का। अगर हमारी अच्छी परिस्थितियां होती तो हम खुद वाईफाई डलवा लेते, हम नहीं डला सकते हैं, इसीलिए हम ऐसे चुरा के कर रहे थे तो वो चीज़ हुई एंड आई वॉज एक्सट्रीमली हर्ट। बट क्या है कि ईगो नहीं थी मेरे अंदर क्योंकि पैसे नहीं थे हमारे पास। तो हुआ क्या कि वो जो आंटी ने इतना तमाशा किया ना, उसके बाद हमने ये एक्सपेक्ट किया कि वो पासवर्ड बदल देंगे वाईफाई का, बट शी डिड नॉट चेंज इट। तो हमको इस चीज़ का बहुत सुकून था कि चलो उनने पासवर्ड नहीं बदला है, लेकिन अब हम घर की चौखट पे बैठ के नहीं चला सकते हैं इंटरनेट। तो अब कैसे चलाएंगे क्योंकि सिग्नल सबसे बेस्ट वहीं आता था। तो फिर मैंने और मेरे भाई ने मिलके एक स्पॉट ढूंढा हमारे घर का जहाँ पे वाईफाई बहुत अच्छा चलता था। और वो स्पॉट क्या था पता है? हमारी अलमारी के अंदर। तो हम लिटरली उस अलमारी के अंदर ऐसे बैठे बैठे वीडियोस देखते थे, गेम्स डाउनलोड करते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। मतलब काफी टाइम तक हमने उन आंटी का वाईफाई यूज किया अंटिल शी चेंज्ड द पासवर्ड। पर हाँ, मुझे वो जो बेइज्जती हुई थी मेरी वो याद थी ऑफ कोर्स। सो आई वाज लाइक कि यार वाईफाई तो डलाना है कुछ भी हो। तो फिर मेरी एक पार्ट टाइम मैंने जॉब की थी, तो जैसे मेरी जॉब लगी द फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट इन माय हाउस वाज अ वाईफाई। उसके बाद गाइस जब हमारे यहाँ पे वाईफाई लगा, वो काफ़ी सस्ता वाला प्लान हमने ऑल्दो लिया था, बट मी एंड माय ब्रदर वी वर बोथ सो हैप्पी कि नाउ वी फाइनली हैव इंटरनेट इन आवर हाउस। और उस टाइम से मैंने बहुत ज़्यादा इंटरनेट कंज्यूम करना शुरू कर दिया, यूट्यूब कंटेंट बहुत ज़्यादा देखती थी। आई लव्ड यूट्यूब, ओके, आई वॉज ऑलवेज अ यूट्यूब गर्ली एंड आई एम स्टिल अ यूट्यूब गर्ली। मैं इंस्टाग्राम वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं चलाती, बट यूट्यूब इज़ समथिंग दैट आई कांट लिव विदाउट, ठीक है। तो उस टाइम मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब देखना शुरू किया। पहले मैंने यहाँ के यूट्यूबर्स देखे। आई रिमेंबर आई यूज टू वॉच प्राची फ्रॉम सुपर वाव स्टाइल, आई यूज टू वॉच श्रेया जैन, मालविका सितलानी। दीज आर द यूट्यूबर्स दैट आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग। तो उनको मैं देखती थी, फिर धीरे धीरे मैं बाहर के क्रिएटर्स को देखने लगी एंड स्लोली एंड स्टेडीली आई फेल इन लव विथ यूट्यूब। तो 2018 में आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि आई नाउ वॉन्ट टू बी अ क्रिएटर, नॉट ओनली अ कंज्यूमर।
मैंने सोचा कि मैं क्रिएट करती हूँ चैनल, और मैंने चैनल्स क्रिएट किए 2018 से लेके 2020 तक में। मैंने बहुत सारे चैनल क्रिएट किए और उस पे बहुत अलग-अलग प्रकार का कंटेंट डालने की कोशिश की, और वो नहीं चले ऑफ कोर्स, बिकॉज़ तब नहीं लिखा होगा किस्मत में, तो तब नहीं हुआ। और तब भी बहुत मुश्किल था क्रिएट करना। मैं ना अपनी मम्मी से छुप-छुप के, घरवालों से छुप-छुप के वीडियोज़ बनाती थी, बिकॉज़ अगर मेरी मम्मी को पता चल जाता कि मैं क्रिएट कर रही हूँ वीडियोज़, वो अपने भाई को बताती पक्का, यानी कि मेरे मामा को। और वो इतना घटिया, नीच और कमीना आदमी है कि वो मुझे नहीं करने देता ये चीज़, ठीक है? मैं जैसे ही कुछ करती थी ना, मान लो मैंने एक टिकटॉक डाल दिया, मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ डाल दिया, मैंने कहीं भी कुछ पोस्ट किया अगर, तो वो घटिया बातें शुरू कर देता था वो आदमी, एंड वो यही कहता था कि ये किसी के साथ भाग जाएगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी, बिगड़ गई है, ऐसा-वैसा। मैं यही चाह रही थी कि मैं अपनी मम्मी को पता ना चलने दूँ कि मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। लेकिन एक दिन उनको पता चल गया था, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे मेरे मामा की 400 फालतू बातें नहीं सुननी है, वैसे भी वीडियोज़ तो चल नहीं रही हैं। तो मैंने 2020 में वो सारे सब चैनल-वैनल सब कुछ उड़ा दिया, सारा कुछ। आई वाज़ लाइक कि नहीं, मुझे नहीं करना है, ठीक है? तो 2020 ऐसे ही निकल गया, एंड देन इन 2021 आई क्रिएटेड दिस चैनल दैट यू आर वाचिंग, एंड इस पे मैंने थोड़ी-थोड़ी चीज़ें डालनी शुरू की। कभी शॉर्ट्स डाले, कभी कुछ डाला, एंड इस पे थोड़ा मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ। तो मैंने तब से मेरा मन था कि मैं स्टोरी टाइम करूँ, बट आई थिंक तब उसका मार्केट नहीं था। मतलब फ़ॉरेन में तो ये चीज़ होती थी, बट अपने यहाँ पे उसका मार्केट नहीं था, तो मैं तब भी स्टोरी टाइम डाल रही थी 2021 में भी। आप अगर जाके देखोगे ना, तो मेरा सबसे पुराना जो स्टोरी टाइम है वो 2021 का है, और उस टाइम पे मैंने और भी डाले थे स्टोरी टाइम्स जो मैंने प्राइवेट कर दिए, बट वो एक मैंने रखा है अपने चैनल पे बिकॉज़ आई लाइक्ड दैट वन। तो सोचो मतलब मैं तब से कर रही हूँ स्टोरी टाइम, जब से कोई नहीं कर रहा था। एंड जब शुरू-शुरू में मेरी ये वीडियोज़ चली थी स्टोरी टाइम वाली और बूम हुई थी, तो लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैं रेबेल किड की कॉपी कर रही हूँ, एंड आई वाज़ लाफिंग एट इट बिकॉज़ आई वाज़ क्रिएटिंग स्टोरी टाइम्स इवन व्हेन नो वन वाज़ क्रिएटिंग इट। तब रेबेल किड भी नहीं बना रही थी, कोई नहीं बना रहा था। तो आई थिंक आई एम द ओजी of story times, so I was just laughing when I was receiving these comments. But I really love the fact कि रेबल किड ने ना वो चीज़ को चला दिया, मतलब उसका वीडियो बूम हुआ, तो ये चीज़ मार्केट में आ गई, एंड इसीलिए हम सब क्रिएट कर पाए और स्टोरी टाइम्स, और इसीलिए आप देख भी रहे हो हमारे स्टोरी टाइम्स। एंड आई लव स्टोरी टाइम कंटेंट बिकॉज़ आप जब दूसरों के एक्सपीरियंसेस सुनते हो, आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। जो अपनी गलती से सीखे ना, वो समझदार होता है, लेकिन जो दूसरों की गलती से सीख ले ना, वो बहुत ही ज़्यादा समझदार होता है। जब आप स्टोरी टाइम देखते हो ना, आपके पास वो करने का मौका रहता है कि आप दूसरों की गलती से सीख पाओ। दिस इज़ द काइंड ऑफ कंटेंट दैट आई रियली रिलेट टू, और ये ही टाइप का कंटेंट मुझे देखना भी पसंद है और क्रिएट करना भी पसंद है। फिर जब इस साल मुझे ऐसा लगा कि पीपल आर लाइकिंग स्टोरी टाइम कंटेंट एंड आई एनीवेज़ वांटेड टू क्रिएट स्टोरी टाइम कंटेंट, मैंने वो क्रिएट करना शुरू किया, एंड भगवान की कृपा से टच वुड वो चीज़ कामयाब हुई। आप लोगों को अच्छी लगी मेरी स्टोरीज़, एंड आप लोग मुझे इस साल मिले। ये बस एक अच्छी चीज़ हुई है 2025 में, बाकी तो 2025 बहुत बुरा था। आप सोचो यूट्यूब मेरा सपना था, ठीक है? तो 2025 को मेरी लाइफ़ का सबसे अच्छा ईयर होना चाहिए था कि मेरा इतना बड़ा सपना इस साल पूरा हुआ। बट इतना बुरा गया ये साल कि मैं अपनी यूट्यूब की सक्सेस जर्नी जो भी है छोटी-सी, उसको अप्रिशिएट प्रॉपर्ली नहीं कर पाई। मैं एक्नॉलेज नहीं कर पाई ये चीज़ कि हाँ, ये एक चीज़ भी अच्छी हो रही है, बिकॉज़ बुरी इतनी सारी चीज़ें हो रही थी। बट इट्स ऑलराइट, आई एम स्टिल सो ग्रेटफुल अबाउट दिस, एंड आई जस्ट होप जल्दी से सब ठीक हो जाए मेरी लाइफ में, एंड आई वांट कि सब खुश रहें, हेल्दी रहें, एंड सबकी लाइफ बहुत अच्छी हो। ऑल्सो गाइज आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू टेल यू हैप्पी न्यू ईयर। आई होप बहुत अच्छा साल जाए हमारा, मेरा भी, आपका भी। हैप्पी 2026। और मैं इस साल में आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आपके मन में जो भी सपना हो, जो भी हसरत हो, जो भी आप करना चाहते हो, वो छोटी चीज़ भी हो सकती है, वो बड़ी चीज़ भी हो सकती है। मान लो आपको योगा सीखनी है, एक्सरसाइज़ करना है, जिम जाना है, या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना है, कुछ भी अगर आपको लाइफ़ में करना है, प्लीज़ स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ।
Do not wait for the right moment. Just know that if you take that leap of faith, God will help you along the way. So जो भी आप करना चाहते हो आप वो कर लो, क्योंकि all we have is today. I don't want to sound dark and morbid, but हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है, ठीक है? तो हम कोशिश करें कि जो हम करना चाहते हैं आज, वो हम आज करें। बिकॉज सी टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, और हम ये समझते नहीं हैं कितनी जल्दी साल आ रहे हैं और जा रहे हैं। आप सोचो, इसमें हम टाइम वेस्ट करेंगे तो कैसे चलेगा? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसकी हम वैल्यू नहीं करते हैं। बाकी सब चीज़ों को हम समझते हैं कि हाँ, ये वैल्यूएबल है, बट टाइम को हम नहीं करते हैं, तो हमें वो करना शुरू कर देना चाहिए। बिकॉज़ इमेजिन, अगर कोई आपसे आपकी कोई चीज़ ले ले, कोई पैसे ले ले, आप उस इंसान को कितना डाँटते हो, उससे कितना लड़ते हो उस चीज़ के लिए, बट कोई आपका समय खराब कर देता है, तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता उतना। तो इसीलिए किसी फालतू इंसान पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। कहीं गॉसिप हो रही है, कोई नेगेटिव बात हो रही है, डोंट इंडल्ज इनटू इट। जस्ट कीप फोकसिंग ऑन डूइंग व्हाट्स बेस्ट फॉर यू टुडे। सो गाइज, नाउ लेट्स कम टू द व्लॉग पार्ट ऑफ द वीडियो। इसमें क्या है कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि चीज़ें बहुत टफ चल रही थी, ऐसा वैसा लाइफ में। तो एकदम से ना हम लोगों का प्लान बना कि हम लोग ना सीहोर जाते हैं महादेव के दर्शन करने। और ये इच्छा मेरे मन में बहुत टाइम से थी, मेरी दादी के मन में बहुत टाइम से थी। तो हमारा ना एक इम्प्रॉम्प्टू प्लान बन गया कि हम लोग सीहोर दर्शन करने जाएँगे। तो हम गए थे, हमने देखा सारा कुछ, बहुत प्यारा माहौल था। पूजा-वूजा करके वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर वहाँ से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की और हम निकलने लगे वहाँ से, ठीक है। अमेज़िंग लगा वहाँ पे जाके, और वहाँ की बहुत मान्यता है। हम लोग का क्या है ना कि हम लोग प्रदीप मिश्रा जी की कथा बहुत ज़्यादा सुनते हैं, सो हम लोग बहुत इंस्पायर्ड थे उनसे। तो हमारा मन था एक बारी जाने का सीहोर, तो वो चीज़ हो गई। अब जैसे हम वहाँ से निकलने लगे ना, मेरे मन में आया कि मुझे ना नर्मदा मैया के दर्शन करने हैं, और क्योंकि हम नर्मदा खंड में हैं, तो आई थिंक ये पॉसिबल हो सकता है। तो मैंने मेरे ड्राइवर से रिक्वेस्ट की कि क्या हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि यहीं कहीं पास में कोई घाट हो नर्मदा का, तो हम नर्मदा मैया के दर्शन करने भी चले जाते हैं। एंड लकीली हमारे ड्राइवर बहुत अच्छे थे, एंड वो बोले कि ठीक है, मैं आपको वहाँ के भी दर्शन करवा देता हूँ। तो हम लोग जाने लगे फिर नर्मदा मैया के दर्शन करने के लिए। तो हम कहाँ पे गए थे? आई थिंक वो नेमावाड़ का सिद्धेश्वर घाट था, जहाँ पे हम गए थे दर्शन करने नर्मदा मैया के। तो पहले तो ना हम सनसेट के टाइम पे जा रहे थे नर्मदा मैया के दर्शन करने, मतलब हमें लेट हो गया था काफ़ी। पर क्योंकि हम सनसेट के टाइम पे जा रहे थे ना, तो वो जो रास्ता था ना घाट वाला, वो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मतलब बहुत कामिंग, बहुत ज़्यादा सुंदर, और ना जंगल ही जंगल आ रहे थे रास्ते में, और खाई थी, घाटी थी, एंड इट वाज़ सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मतलब सनसेट के टाइम पे जंगल देखना, वादियाँ देखना, आई डोंट नो, इट वाज़ जस्ट सो सीरीन। कैमरे पे उतने सुंदर लग भी नहीं रहा जितना आँखों से सुंदर लग रहा था। उसके बाद ये सारी घाटी-वाटी क्रॉस करके हम फाइनली नर्मदा घाट पे पहुँचे, एंड आई वाज़ सो एक्साइटेड टू सी नर्मदा मैया। और मैं आगे-आगे गई, एंड जैसे ही मैंने देखा वो मंज़र, मतलब सनसेट का टाइम है और नर्मदा ऐसे बह रही है। इट वाज़ सो ब्यूटीफुल। फिर जैसे मैं गई उसमें, मैंने पैर डाले, मतलब इट वाज़ सो सीरीन। मतलब आई थिंक मैं 10 मिनट तक अंदर ही थी नदी के, और मैं प्रे कर रही थी, एंड आई वाज़ जस्ट एन्जॉयिंग दैट लिटिल मोमेंट। बिकॉज़ इतने टाइम से जो मैं परेशान चल रही थी, एक ये ही काम मोमेंट 5-10 मिनट का मुझे मिला था, एंड आई अप्रिशिएटेड इट टू द टी। सच अ पीसफुल एक्सपीरियंस। मतलब मुझे ऐसा लगा कि जो लोग नर्मदा खंड में रहते हैं और फ्रीक्वेंटली नर्मदा मैया के दर्शन करते हैं, वो कितने लकी हैं। बट मैं भी बहुत लकी हूँ कि मैंने एटलीस्ट एक बार मैं जाके दर्शन कर पाई उनके। तो इट वॉज़ रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। फिर वहाँ से आते-आते हमको लेट हो गया था, शाम हो गई थी, एंड वी हैड चाय एट अ प्लेस, और वो गुड़ की चाय थी, और वो इतनी टेस्टी चाय थी। आई थिंक मैंने इतनी टेस्टी चाय लाइफ में कभी नहीं पी। सो आई रियली एन्जॉयड दैट चाय। फिर आई थिंक हमने डिनर विनर किया था एक जगह पे रुक के, एंड देन फिर सीधा घर आ गए हम लोग। तो बहुत अच्छा लगा वो ट्रिप करके। आई थिंक मतलब वो जो हैप्पीनेस थी वो शॉर्ट लिव्ड थी, बट आई एम हैप्पी फॉर दैट
स्मॉल मोमेंट ऑल्सो कि चलो वो तो मुझे मिला, एंड मैंने सोचा उसके थोड़े क्लिप्स वगैरह मैं आपको भी दिखाऊं बिकॉज आई लव शेयरिंग एवरीथिंग विद यू गाइज। बाय द वे गाइज, मैं सोच रही हूँ कि मैं धुरंधर देखने जाऊँ, कब से ही सोच रही हूँ लेकिन जा नहीं पा रही बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत चीज़ों में मैं ऑक्यूपाइड हूँ। बट अगर आपने देख ली हो धुरंधर तो मुझे आप बताना कि आपको कैसी लगी। सबको अच्छी लग रही है तो आई एम श्योर इट्स गोना बी रियली अमेजिंग। रणवीर बहुत हॉट लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा है, एंड उसको देखने एटलीस्ट मुझे जाना चाहिए। तो हाँ, मैं धुरंधर देखने जाना चाहती हूँ। बाय द वे, मुझे धुरंधर से याद आया गाइज, ओ माय गॉड, क्या मैं मुझे ये बताना चाहिए या नहीं, आई डोंट नो। ओके ओके, सो हुआ क्या कि धुरंधर का एक गाना है, आपने सुना होगा, शरारत वाला, है ना? तो वो मैंने भी देखा और आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा उसकी क्लिप्स सर्कुलेट हो रही हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा वो बार बार देख रही थी, ठीक है? एंड उसमें आयशा खान है, राइट? एंड आयशा इज सो ब्यूटिफुल फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? वो जब से बिग बॉस में आई थी, मैंने उसको बिग बॉस में भी देखा था एंड तब से मैं देख रही हूँ उसको। शी इज एक्सट्रीमली गॉर्जस, ओके? तो बार बार मैं उसका गाना देख रही थी एंड आई अडोर हर, ओके? अब क्या हुआ कि कल परसों मैं रात को सोई और मेरे सपने में आयशा आई एंड आई वॉज लाइक मेकिंग आउट विथ हर and I was the one who initiated the kiss. So I was making out with her, and don't take that in a wrong way. I'm straight, completely straight, but I don't know, I think वो मैं बहुत ज़्यादा उसको देख रही थी एंड मुझे वो पसंद भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सुंदर लगती है, इसीलिए शायद मुझे ऐसा सपना आ गया। बट हाँ, मुझे ऐसा सपना आया था एंड मुझे आजकल बड़े अजीब से विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, बट या आई थॉट मैं ये शेयर कर दूँ आपके साथ। एंड मैं बहुत देर से बोल रही हूँ, प्रॉबेबली बिकॉज आई मिस्ड टॉकिंग टू यू गाइज, बट आई थिंक मैंने अब आप लोगों के कान खा लिए होंगे बोल बोल के, सो आई एम जस्ट गोना गो नाउ। I'm going to wrap up this video. Happy New Year again guys. I hope महादेव की कृपा से आपका मेरा सबका 2026 बहुत अच्छा जाए. I love you, I missed you, and that's it. I just love you so much.